बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ जिस टॉपिक पे, वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है जी, हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा था, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि किडनी का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ किडनी जो है ना, वो यूरिन फॉर्मेशन है। ठीक है ना, किडनी का जो मेजर फंक्शन है ना, यूरिन फॉर्मेशन है। और मैंने आपको बताया था कि किडनी का फंक्शनल यूनिट जो स्ट्रक्चर के अंदर उसके है वो नेफ्रॉन है, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ना वो किडनी में होते हैं एक किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। ये देखिए जी, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन डिटेल पढ़ा था। उसमें जो है वो हमारे पास ये जो है ना वो ग्लोमेरुलस है, उसके बाहर बोमेन कैप्सूल है, और उसके बाद यहाँ से जो है वो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर हमारे पास यहाँ से यूं यूं करके ये जो हैनल है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये असेंडिंग लिम्ब है, ये लूप ऑफ हैनल है। ठीक है, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर ना नेफ्रॉन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो फिर जो है वो यूरिन फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में हमारा यूरिन बनता है। ठीक है ना, 3 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन है, दूसरा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेप्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट प्रेशर फिल्ट्रेशन। अच्छा जी, मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाया है। ये मैंने एक हल्का सा जो है वो एक विजुअल बनाया है ग्लोमेरुलस का। ये देखिए, अंदर ग्लोमेरुलस है और बाहर बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, बेसिकली किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से आता है? रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके किडनी में आती है। साफ खून जो होता है वो खून जो है ना वो आर्टरीज़ के थ्रू आर्टरीओल्स में जाता है। ठीक है, आर्टरी के थ्रू आर्टरीओल्स में जाता है। आर्टरी अगर फर्दर डिवाइड हो जाती है ना, उनको आर्टरीओल्स बोलते हैं, और फिर ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आया रीनल आर्टरी, और फिर आर्टरीओल से ग्लोमेरुलस में आ गया। ठीक है, अब उस ब्लड का प्रेशर इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि उस ब्लड के अंदर से जो है वो वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया, ये सारा कुछ जो है ना वो फोर्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलस में से बाहर निकल जाता है कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है ना, बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। इतना प्रेशर हाई होता है, इसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। ब्लड की ना प्रेशर फिल्ट्रेशन हो जाती है, इतना प्रेशर हाई होता है, प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर से वाटर, सोल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस हो जाते हैं और बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। दिस मटेरियल पासिस इनटू बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है ना, अब जब ग्लोमेरुलस से ब्लड हाई प्रेशर की वजह से ब्लड में से चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, यूरिया, शुगर वगैरह बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। तो उस फिल्ट्रेट को, उस मटेरियल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, ब्लड की। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हुआ? व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप? अच्छा जी, सेकेंड स्टेप जो है ना वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। ठीक है ना, और ये सारा जो रीनल पार्ट है ना हमारे नेफ्रॉन का, रीनल ट्यूब्यूल, उसके अंदर होती है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो जो चीज़ें ब्लड के अंदर दोबारा से ऐड होनी होती हैं वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं फ्रॉम दी दैट फिल्ट्रेट। अब ये देखें, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बोमेन कैप्सूल के बाद जो है वो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होगी। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, इसको लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। और आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये मैंने DCT लिख दिया बिकॉज देयर वाज लेस स्पेस। सो यहाँ पर जो है ना वो रीएब्जॉर्प्शन होती है उस फिल्ट्रेट में से। 99% जो है ना रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक हो गया, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर कैसे कैसे रीएब्जॉर्प्शन होती है जी, क्या क्या प्रोसीजर है? एक तो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, ठीक है, डिफ्यूजन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर और ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, आपको पता है ऑस्मोसिस में वाटर जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्ट्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जब मूवमेंट होती है ना तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो हमें हमारी ब्लड को चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है,
और फिल्ट्रेट में ज़्यादा है, फिल्ट्रेट में कम है और हमारे ब्लड में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट उसको लेना है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और ये सारी जो चीज़ें जो ज़रूरत की है वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। लूप ऑफ हैनल में क्या होता है, प्रॉक्सिमल में मैंने आपको बता दिया कि वाटर और ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। लूप ऑफ हैनल में डिसेंडिंग लिम्ब में और असेंडिंग लिम्ब, जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये याद करने की बात है, ये आपको याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दोबारा से पानी रीअब्जॉर्ब होता है, यानी कि आप देखेंगे यूरिन बनने के प्रोसेस में कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए, कितनी चीज़ें ग्लूकोज वगैरह रीअब्जॉर्ब हो रही हैं और पानी किस कदर दोबारा उसमें से रीअब्जॉर्ब होता है और फिर जाके कहीं जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। थर्ड स्टेप में हम आते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप जो है ना वो हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो है ना वेस्ट मटेरियल्स जो है ना आयंस, ऐसे आयंस जो वेस्ट हैं, क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, ये जो है ना ब्लड सिक्रीट कर देता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्लड जो है वो सिक्रीट करता है आयंस को, क्रिएटिनिन को और यूरिया, ठीक है। तो वो जो ये फिल्ट्रेट बनता है ना, फिर ये फिल्ट्रेट जिसमें से जो है वो हमारा रीअब्जॉर्प्शन भी हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो है वो इसमें जो है वो सिक्रीशन भी आ गई, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर सिक्रीट कर दी ब्लड में, ठीक है। तो वो जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में जो है ना आ जाता है। और ये क्यों किया जाता है, सिक्रीशन क्यों होती है, ब्लड से सिक्रीशन फिल्ट्रेट में क्यों होती है, क्योंकि ना ब्लड की पीएच को मेंटेन करना होता है, यानी कि किडनी जो है वो हमारा होम्योस्टेसिस और हमारा बैलेंस वगैरह सारा भी हमारा कंट्रोल कर रहे होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन तो हो रही है, ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखने के लिए ब्लड सिक्रीट करता है यूरिया को, आयंस को, क्रिएटिनिन को जो है वो इस फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। नॉर्मल पीएच जो हमारी ब्लड की है ना 7.35 to 7.45 है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए वो ये चीज़ें वेस्ट कर देता है। इन 3 स्टेप्स के बाद होता क्या है, फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है ना वो यूरिन कहलाता है, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन कहलाता है। यूरिन जो है वो रीनल पैल्विस में जाता है, वहाँ से यूरिटर जो कि 2 नैरो ट्यूब्स हैं, ठीक है, उसमें से वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर कर लेता है यूरिन को, जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो आउटसाइड द बॉडी चला जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोसीजर। ये देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, ये किडनी में सारी फंक्शनिंग हो गई ना, ये देखिए ये 2 यूरिटर्स हैं, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। ये यूरिटर्स है ना, यूरिटर्स के थ्रू ब्लैडर में गया, ये ब्लैडर फुल हो जाता है ना जब, तो यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड द बॉडी जो है वो हमारे यूरिन आउट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।